अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत एक इंतहाई अहम केस लेकर गई है और उस केस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो इंतहाई अहम है। वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। और इसके साथ एक सीनियर सहाफ़ी हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उससे लग ये रहा है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। उनकी स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके साथ सहेल वडैच साहब हैं सीनियर सहाफ़ी, उनकी भी स्टेटमेंट है इमरान खान के बारे में और हुकूमत के बारे में, वो भी साथ शेयर करता हूं। और साबिक वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान की भी एक स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत जो अहम केस लेकर गई है वो सनम जवेद के बारे में है। और सनम जवेद की क्योंकि हाई कोर्ट में इनकी बेल हो चुकी है, जमानत हो चुकी है, ये जमानत पर है, तो पंजाब हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ ये है कि इनकी जमानत को खारिज किया जाए। अब ये जो केस है इसकी समाअत एक बेंच कर रहा है और वो 3 जजेस पर मुश्तमिल है। उसमें जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम है, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब हैं और जस्टिस सलाहुद्दीन है। ये जो बेंच है ये इस केस की समाअत आज इसने की है। और इसमें समाअत के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। उनका ये कहना था कि भाई पंजाब हुकूमत को 1 साल बाद याद आया है कि ये जो मुलजिमा है सनम जवेद साहिबा, इन 9 मई में इन्होंने ये जुर्म किया है। और इसके साथ उन्होंने जो आगे रिमार्क्स दिए वो इंतहाई अहम है। उनका ये कहना था भाई आप कल को मेरा या किसी और का किसी का भी आप नाम 9 मई के मुकदमात में डाल सकते हैं। देखें ये सुप्रीम कोर्ट का जज हुकूमत को ये कह रहा है, पंजाब हुकूमत को ये कह रहा है कि भाई आप कल को मेरा या किसी और का भी नाम जो है 9 मई के मुकदमात में डाल सकते हैं। तो ये इनका रिमार्क्स और इनका इस तरीके से कहना 9 मई के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो बेंच है ये टूट जाएगा और कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि भाई इनसे केस लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। अब लेट्स सी देखें क्या होता है। और इसके साथ जो सीनियर साफी हबीब अकरम साहब हैं उनकी एक स्टेटमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। हबीब अकरम साहब जो है ना वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। वो ये कहते हैं कि नहरों का मंसूबा जो अभी आजकल बहुत इशू चल रहा है नहरों के बारे में, जरदारी साहब जो हैं उनके बयानात, बिलावल साहब के बयानात हैं, तो वो कहते हैं कि जी नहरों का जो मंसूबा है नून लीग का नहीं है बल्कि आसमानों से आया है। अब आसमानों से आया है, आसमान आप समझ सकते हैं किसको वो कह रहे हैं कि ये मंसूबा रुक जाने का मतलब है कि आसमान नून लीग पर गिर जाएगा। फार्म 47 के कागजों पर बनी हुकूमत को घर के चिराग से खतरा है। अब घर के चिराग किससे खतरा है, मतलब पीपल्स पार्टी से खतरा है ना, जिस तरीके से उनके बयानात सामने आ रहे हैं। और फिर कहते हैं जो सोचा नहीं होता वो हो जाता है और जो सोचा होता है वो नहीं होता। ये जी हबीब अकरम साहब है, इनके ये बयानात हैं। और इसके साथ जो सहेल वडैच साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है इमरान खान के बारे में। वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी इमरान खान के मुतालबात में लचक दिखाने का मतलब है इक़्तिदार का खात्मा। अगर इमरान खान अपने जो मुतालबात हैं उनमें लचक थोड़ा सा दिखाते हैं तो उसका मतलब यह है कि इक़्तिदार का खात्मा। अगर तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी जाती है तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी कराना पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान पर इतबार नहीं है, ये सहेल वडैच साहब कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना हमारी, उसको इमरान खान पर इतबार नहीं है कि वो रिहाई के बाद खामोश बैठेंगे बैठेंगे यही वो जिद और अना है जिसकी वजह से कोई हल नजर नहीं आ रहा। यानी कि अभी तक जो हल नजर नहीं आ रहा, इमरान खान साहब जेल में है, सहेल वडैच साहब ये कह रहे हैं कि उसका मतलब ये है कि इमरान खान पर इस्टेब्लिशमेंट को इतबार नहीं है। ये तो सहेल वडैच साहब का कहना था। और जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खकान अब्बासी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। वो ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को ताहियात भी चला ले, इसने कुछ नहीं करना। ये जो अभी फार्म 47 की हुकूमत है इसके बारे में कह रहे हैं जी मौजूदा हुकूमत को ताहियात भी चला लें, इसने कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें अहलियत ही नहीं है। जो जुल्म इमरान खान पर कर रहे हैं कल को इन्हें भी बर्दाश्त करना होगा क्योंकि पाकिस्तान का तर्ज सियासत ही ऐसा है, किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन पीटीआई पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है। ये साबिक वज़ीर आज़म है जो नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म बने थे शाहिद खान अब्बासी साहब, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।